हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एपी का जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, उनमें जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लेके आए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मात्र 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे और उस 10 ऑब्जेक्टिव को करने के बाद जो आपका मॉडल पेपर है या आपका क्वेश्चन बैंक है उनको जब कीजिएगा ना आप, तो सारा का सारा आपका वहां प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि हर बार पूछता है और पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम उसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। समांतर श्रेणी का मतलब एपी में है। ऑप्शन ए है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहां देख रहे हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अगर सार्वअंतर सेम होता है, सार्वअंतर सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, वो एपी में कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबका सार्वअंतर सेम है। देखिए ये ए है, ये क्या है, ए है, और अगला पॉइंट है ए प्लस डी है। तो अब इसको जब करेंगे आप ए प्लस डी माइनस ए, तो ई खत्म हो जाएगा, तो हमारा सार्वअंतर डी बचेगा। अब इससे फिर घटाइएगा, ए प्लस 2d है माइनस ए प्लस अब डी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगी, तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस डी हो जाएगी। तो ए कट जाएगा, 2 में एक घटेगा, फिर एक डी बचेगा। तो देख रहे हैं क्या, इसको फिर कीजिएगा तो वही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो एपी में है, लेकिन हमें कह रहा है कि एपी में नहीं है। क्या बोल रहा है, एपी में नहीं है, तो ये तो है भाई। अब ऑप्शन नंबर हम लोग बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर, तो ऑप्शन नंबर बी है √2, अगला है √8 और अगला है √18। ठीक है, इस तरह जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, आप ये √2 को रहने दीजिए। क्या 8 को आप 2√2 में लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये रूट के अंदर है। इसको आप जब करेंगे तो देखिएगा इसको हम ऐसे क्यों लिख पाए, कैसे लिख पाए। ठीक है, तो देखिए 8 का क्या होगा 4, फिर 2 से लगेंगे, इसका गुणनखंड कर लिए, और इसमें जिस नंबर का जोड़ा मिल जाए वो रूट से बाहर हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सर 2 मिल गया जोड़ा, तो 2 को बाहर लिख रहे हैं, लेकिन एक 2 बच रहा है, तो इसीलिए इस 2 को अंदर लिख दिए, हम अंदर लिख दिए। तो ये 8 को ही 2√2 लिखे हमने, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है √18 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, √18 लिखा हुआ, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगी। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है हमारा दोनों में मिल रहा है, तो 3 और √2 हो गया। ठीक है, अब एपी को जानने के लिए, एपी को पहचानने के लिए, एपी क्यों है, एपी कैसे है, कैसे हम इनको एपी कहेंगे, तो फिर उसका सार्वंतर निकालना पड़ता है। तो चलिए दूसरे में से पहले बढ़ाते हैं। तो 2√2 माइनस √2, तो 2 रूट में से एक रूट घट गया, एक √2 बच गया, इसका सार्वंतर क्या निकल गया, तो हमारा सर √2 निकल गया। अच्छा, अगला करते हैं, 3√2 माइनस दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो 2√2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा, है ना। तो देख रहे हैं कि इसका भी सार्वंतर सेम सेम है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो रोमन 2 है वो भी हमारा है। अब कह रहा है कि 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, 3 क्यों है कि नहीं है। यहाँ देखिएगा 0.3 है, अगला है 0.33, ठीक है, अगला है 0.333 है। तो अब इसको घटाइएगा, है ना। 0.33 में से 0.3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगी, तो सर इसको जब भराएंगे ना हम लोग 3 देखिएगा, घटाएंगे ना हम इसको तो क्या आ जाएगा 3 0.0, यानी 0.3 आ जाएगी। इसको जब घटाएगा, देखिए 0.33 को आप क्या करेंगे 0.3 से घटाएंगे तो 3 0 आ गया। अगला देखिए, अगला क्या है, तो सर अगला है 0.333। ठीक है, 0.33 से में क्या घटा है 0.33 घटा रहे हैं हम लोग, 3 0 0
देख रहे हैं यहाँ पे 0 3 आया है और यहाँ पे 0 0 3 आ गया, यानी इसका देख रहे हैं कि हमारा डी जो है सार्वंतर जो है वो समान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगी, हमारी सही जवाब हो जाएगी। अगला डी जो है वो भी आपका सार्वंतर में है, चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमने 3 जो चेक कर लिए हैं। इसी तरीके से आप उसको भी चेक करेंगे तो देखिएगा कि वो सार्वंतर में आ जाएगा, यानी इसका डी भी समान आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2x - 1 और 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, मतलब है वो, तो x का मान ज्ञात करें। तो बच्चा अभी जस्ट हमने वही बात कहा है कि समांतर श्रेणी में अगर है इसका मतलब उसका d क्या होगा, समान होगा। d क्या होगा, समान होगा। यानी जो आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सर, तो हमें दिया हुआ है 2x - 1 और क्या है, तो 3x + 2 और क्या दिया हुआ है, तो 6x - 1। यानी ये एपी में है, इसका मतलब इसका जो सार्वंतर है डी जो है वो क्या होगा, समान होगा। तो क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x + 2 - 2x - 1, क्या दूसरे में से पहले घटाएंगे तो क्या होगा, ये बराबर होगा, डी बराबर होगा, ठीक है, किसका, जब इसको फिर घटाएंगे तो 6x - 1 फिर माइनस करेंगे किससे, 3x + 2 से, ठीक है, क्योंकि सर्वांतर में रहने का मतलब डी सेम होता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x + 2 - 2x + 1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, बराबर 6x - 1 - 3x + -2, ठीक है। अब जनरली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे x बचेगा और ये 2 एक में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3x हो जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, x इधर लाएंगे तो 3x माइनस में जाएगा, इधर -3 है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस में और इधर क्या होगा, -6 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, -6/-2 और 2 3 6, यानी माइनस खत्म हो गया, यानी x का जो मान निकला हमारा वो क्या निकला, तो 3 निकल गया सर। x का मान जो निकला वो कितना निकला, वो 3 निकल गया। तो क्या आप देखिए यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है 3, तो हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा 3 है, इसका आंसर हो गया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या कर दिया है, तो सर x की जगह यहाँ पे हमें p दे दिया है, क्या दे दिया है, p दे दिया है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, एपी में है इसका मतलब इसको घटाएंगे और इसको फिर इससे घटाएंगे, यानी d जो होगा वो हमारा समान होगा। तो चलिए क्या करते हैं, 2p + 1 माइनस करेंगे क्या, तो इसको घटाएंगे सर, तो p + 1 को घटाएंगे, बराबर किसका हो जाएगा, तो फिर दूसरे में से इसको घटाएंगे तो फिर ये भी बराबर हो जाएगा, तो 4p - 1 और माइनस क्या है 2p + 1, क्योंकि सार्वंतर समान होगा, क्यों, क्योंकि ये एपी में है। तो क्या होगा 2p + 1 - p प्लस माइनस माइनस बराबर 4p - 1 माइनस ये -2p प्लस माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जनरली, तो 2 में से p घटाएंगे तो सर एक p बचेगा, ये माइनस प्लस खत्म ही हो जाएगा, बराबर इधर देखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2p बचेगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2p हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2p को इधर लाएंगे तो -2p हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा, माइनस p बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, p बराबर क्या निकल गया, p बराबर हमारा 2 निकल गया। तो कहीं 2 नजर आ रहा है, तो सर हमारा 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एपी के प्रथम पद और सारांतर दिया रहता है तो 3 पद कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। देखिए अब अगर आपको एपी निकालने कहेगा या कोई पद निकालने कहेगा, 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए, और यहाँ खास तौर पे इस क्वेश्चन में ए और डी हमें पता ही है, ठीक है। ए बोल रहा है क्या, ए बोल रहा है क्या, ए बोल रहा है 2 और डी बोल रहा है 3, ठीक है। तो एपी का 3 पद लिखिए भाई, एपी का 3 पद क्या होगा, तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 होगा कि नहीं होगा। A1 तो हमें दिया ही है क्या है सर, तो A1 हमें 2 दिया हुआ है, और A2 कैसे निकालते हैं, तो सर A2 निकालने के लिए A + 2D करते हैं, A + D करते हैं, तो A हमारे पास सर 2 है और D हमारे पास 3 है, तो 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, यानी अगला पद जो A2 होगा वो 5 हो जाएगा। अगला देखिएगा अब क्या कह रहा है, A3 3 पद निकालने कह रहा है, यानी A3 क्या होता है सर, A 3 में से घटाएंगे 2D है ना, अब क्या हो जाएगा 3 सॉरी
ए कितना है 2 है प्लस 2 इंटू डी कितना है, तो सर डी हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8, क्या होगा 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। तो कहाँ दिख रहा है सर, तो हमें दिख रहा है सर 2 5 8 कहाँ पे है, तो 2 5 8 2 5 8 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए अब इसको रब करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को फिर लिखते हैं। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन है, अगर समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद क्या होगा। यानी एपी हमें दिया हुआ है, तो हम वहां से ए और डी निकाल लेंगे, और ए और डी निकालने के बाद हम दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या है सर, तो पहला पद हमारा है, हमारा पहला पद 14 है। डी कितना होगा, तो 9 में से 14 घटा देंगे, 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 12वां पद निकालना है। ए 12 बोल रहा है, तो क्या होता है ए प्लस 11 डी। ठीक है, ए कितना है 14 प्लस 11, डी कितना है -5, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस प्लस माइनस तो माइनस 11 बचे 55। अब 14 को घटा देते हैं 55 में से, माइनस आ जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1, और 5 में से 1 घटेगा 4, और 55 बड़ा है, इसका साइन माइनस में है अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। आगे क्या -41 आएगा, -41 कहाँ पे है सर, तो -41 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्या कि 21 एपी में 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो जाएगी। यानी अंतिम पद हमें पूछ रहा है ए एन कब शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, ए बराबर 21, डी बराबर क्या हो जाएगा -3, 18 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और ए एन जो हमारा वो कितना है शून्य है, तो हमें एन ही निकालनी है। ठीक है, एन निकालनी है, तो ए एन बराबर फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ई 0 है बराबर ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी -3 है, 21 को इधर लाएंगे तो -21 हो जाएगी, इधर क्या हो गया n -1, 3 गुना में इधर भाग में जाएगा, काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा -1, n इधर 1 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n बराबर क्या हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 7 1 8, यानी n बराबर क्या हो गया 8वां पद होगा, और n कितना जाएगा 8वां पद, 8वां पद कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बिल्कुल इजीली इसको पढ़ चुके हैं हम लोग पहले क्लास में। चलिए अब अगला देखिएगा, अगला जो है हमारा कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है सर, तो 2 अंक वाली संख्या जो हमारे स्टार्ट होती है वो 10 से होती है। क्या होती है 10 होता है, 11 जाते रहता है, कहाँ से जाता है 99 जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या कि वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होता है, 11 नहीं होता 12 होता है, 12 15 18 ये सब होगा, 99 तक जाएगा, 99 भी होगा 3 से विभाज्य। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी वही हमें n निकालना है, तो a बराबर कितना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हाँ, क्या होता है फार्मूला ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट पद क्या है 99 है, 99 लिखिए, a कितना है 12 प्लस n हमको निकालना है इंटू डी कितना है, डी 12 में से 3 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो इधर लाएंगे 99 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, घटा दीजिएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी, और 9 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, 3 इधर आगे भाग में आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 9 के 27 29 हो गया है ना, तो 29 इधर 1 लाएंगे तो प्लस हो जाएगा n बराबर 29 एक कितना हो गया 30 हो गया, यानी 30वां पद जो होगा वो 30 नंबर जो होगा 30 नंबर ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य होने वाला होगा, तो 30 है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर हम बी में देख रहे हैं सर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि प्रथम पद पूछ लेता है, दूसरा पद पूछ लेता है, या आपको सर्वांतर पूछ लेता है। बनाने का तरीका बस सेम है, ज्यादा भारी है नहीं, लेकिन 2 4 5 बार पूछ चुका है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। तो चलिए कर ही लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि 5n माइनस सामान्य पद क्या है, सामान्य पद कह रहा है कि 5n माइनस 7 है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद बोलेगा ना पहला पद, तो आप n की जगह 1 रख दीजिएगा। पहला पद क्या है, पहला पद अगर बोलेगा आपको n दिया रहेगा तो आप n की जगह क्या रखेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, अगर दूसरा पद पूछेगा तो 2 रख देंगे, तीसरा पद पूछेगा 3 रख देंगे, चौथा पद पूछेगा 4 रख देंगे। सिंपल है भाई, यहाँ पे पहला पद पूछा है इसलिए n की जगह हम लोग क्या दे देंगे 1 दे देंगे।
ठीक है। तो 5 इंटू 1 -7 यानी 5 -7 यानी -2 क्या आ गया, -2 आ गया। -2 है कहीं पे? हाँ सर दिख रहा है आपको डी में -2 है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 9 नंबर भी सेम ही है। 9 नंबर का क्वेश्चन भी सेम ही है। क्या कह रहा है, अगर किसी एपी का सामान्य पद पद क्या है 5n 5 - 3n है, तो आपको क्या निकालना है, तो सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के हमें 2 नंबर चाहिए। सार्वंतर निकालने क्या लेके चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो भाई अभी जस्ट बोले कि n की जगह पहला पद निकालेंगे 1, पहला पद निकालेंगे n की जगह 1 दे देंगे, दूसरा पद निकालने के लिए n की जगह 2 दे देंगे और 2 नंबर मिल जाएगा, उसका अंतर निकालेंगे, हमारा हो जाएगा क्या, सार्वंतर। ठीक है, चलिए 5 - 3 इंटू n की जगह क्या देंगे 1 देंगे, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 दूसरा एक पहला पद हमारा निकल गया, दूसरा 5 3, अब 1 दूसरा पद निकालेंगे तो 2 देना पड़ेगा, तो 5 - 3 2 नहीं 6 यानी -1। अब क्या करना है सर, अब हमें सार्वंतर निकालना है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब इसका सार्वंतर नहीं निकाल पाइएगा, तो क्या करते हैं सर, दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी -1 और -2 -3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी। ठीक है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं सर बी में ही है। देखिएगा आप कंफ्यूजन के लिए आप 3 भी निकाल लीजिएगा, लेकिन माइनस प्लस में गलती हो जाएगी तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगी। ठीक है, आप 3 तो निकाल लीजिएगा, लेकिन माइनस छोड़ दीजिएगा या माइनस भूल जाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 3 भी है। आप ऑप्शन देखें और 3 तो निकल गया, 10 टक्का मारे गोला मार के आ गया सर, बहुत नंबर आने वाला, पता चला रिजल्ट आने के बाद नंबर कम हो गया। क्यों ऐसा होता है, तो यही सब बात होती है। ठीक है, तो इस सब पर आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे, माइनस और प्लस का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। समझ में आई आप लोग को, आप ही को बोल रहे हैं, आप बहुत माइनस और प्लस में गलती करते हैं। माइनस और प्लस का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी था। 41 है -41 है, अगर आप 41 निकाल के रखी अब माइनस देना भूल जाते हैं तो आप 30 को टिक करते हैं, समझ रहे हैं, और गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको कह रहे हैं इसका खास तौर पे ध्यान रखना, तो आपको बहुत मार पिटा लेगी। समझ आई? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है सर, योग वाला चीज हम कल की क्लास में क्या भी था। ठीक है, अब थ्योरी में भी है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से, 1 2 3 क्या कहा, 100 तक जाने के लिए, 100 तक जाने के लिए। अच्छा 100 तक जाने कहा, तो 100 तक हम लोग चले गए। तो ए कितना है, तो ए है हमारा 1, डी कितना है, डी भी 1 है, दूसरा में 2 में से करेंगे। और ए एन कितना है, ए एन 100 है, इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं। आपको बताए थे कि जब आपको अंतिम पद पता रहे तो एस एन जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल इजीली है ना, ए प्लस ए एन कर दीजिए आप। ठीक है, ए एन को एल ही बोलते हैं। एन कितना है, तो एन कितना है, तो 100 बोल रहा, कितना संख्या बोला 100, तो एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 100 है। कितना है बच्चा, 100 है, तो 100 लिखिए, 100/2। ए कितना है 1 है, और ए एन कितना है 100 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 गुना 101। ठीक है, 0 5 कम 5, 0 5 कम 5, 50 और 50, 50 50 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है, वो आप पढ़े होंगे संख्या पद्धति में कि प्राकृतिक संख्या निकालने का योग। ठीक है, क्या होता है, n +1/2, यानी जितना नंबर बोले वो n हो जाता है। जितने भी संख्या के बारे में बात करें, कितने संख्या का जोड़ना है, प्राकृतिक ये फॉर्मूला प्राकृतिक संख्या के लिए है। अब सम संख्या के लिए कहेगा तो अब ये अप्लाई मत कीजिए, गलत हो जाएगा। सब पूछेगा तो फिर भी गलत हो जाएगी, अगर प्राकृतिक पूछेगा तब ये देना है। ठीक है, तो n कितना है, तो आंसर n हमारे पास 100 है। क्या बोला, 100 बोल रहा है, तो 100 लिखिए आप, तो 100 n 100 +1/2 काटेंगे 50। ठीक है, तो 50 गुना 101, वही तो किया है, 50 गुना 101 कितना आ गया था, 50 और 50 आया था। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।